हाय गाइस, क्या आपको भी पूरे दिन थकान रहती है? काम करने का दिल नहीं करता। सुबह उठ के लगता है मैं क्यों उठ गया या क्यों उठ गई, कुछ काम ही नहीं है या काम बहुत सारा दिख रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, वापस चादर ओढ़ के सो गए। या नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी होने के बावजूद थकान लग रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आपको पूरे दिन थकान लगना, आपके डॉक्टर ने बोला तुमको कोई बीमारी नहीं है, क्यों इतनी सुस्त हो? मेरे पास डेली ऐसे पेशेंट्स आते हैं। यंग लड़कियां भी आती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की भी आती हैं, जो शादी हो चुकी है, अभी बच्चे नहीं है, उसके बाद भी सुस्त हैं। सास बोलती है पूरे दिन सोती है, पति बोलता है पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, लेकिन ब्लड टेस्ट कराओ तो कुछ नहीं आता। तो अब कारण क्या हो सकते हैं? कारण बहुत सारे होते हैं। कारण में या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप किसी चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठी हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है अंदर से, जो आप शेयर नहीं कर रही हैं। प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से भी नींद नहीं आती है, ज़्यादा खाने से भी आती है, प्रॉपर ना खाने से भी आती है, पानी कम पीने की वजह से भी नींद नहीं आती है। बहुत से लोग इतने सुस्त होते हैं कि कुछ भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते। अगर आप वॉकिंग नहीं करोगे, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी थकेगी नहीं और आपको नींद आएगी नहीं, और उसकी वजह से आपको पूरे दिन थकान रहेगी। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स जब आ रहे हैं, तो उन दिनों आपको जो थकान रहती है वो इन जनरल बिकॉज ऑफ जो आपको इनडाइजेशन हो रहा है, उस समय प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, इस वजह से होता है। सिमिलरली जब आप प्रेग्नेंट होती है या फिर जब आपको रजोनिवृत्ति मीनोपॉज आता है, तो आपके हार्मोन सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो रहे हैं। तो इस सब की वजह से आपकी सर्केडियन रिदम, जो बॉडी एक रिदम बनाती है ना, किस दिन में एनर्जी रहती है, दोपहर में हल्के सा आप सो तो सो, बहुत से लोग नहीं सोते दोपहर में, स्पेशली जो ठंडी कंट्रीज में रहते हैं वो दोपहर में नहीं सोते। हम क्योंकि गर्म कंट्री में रहते हैं, हम दोपहर में थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और शाम तक थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, रात में सोना। तो एक सर्केडियन रिदम जो बॉडी की है वो पूरी खराब हो जाती है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपने कोई दवाई ऐसी ले ली जिसका साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपको थकान लग रही है। बहुत सी दवाइयाँ आपको पूरे दिन थकान एक नींद सी हल्की सी देते हैं, तो आप पूरे दिन सुस्त रहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन में मैं बताने वाली हूँ। या फिर आपको सही में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको डॉक्टर बता रहे हैं, डायग्नोज हो गई, थायराइड है आपको एनीमिया है, सही में ब्लड की कमी है, या फिर कई बार विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो हम कौन से विटामिन की बात करें? हमको चाहिए पूरा एक ऐसे नटशेल विटामिन जिसमें कि सब कुछ हमको मिल जाए, सब कुछ प्रॉपर जो रिकमेंडेड डोजेज है उसके अकॉर्डिंग मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी दवाई की जिसको कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि आपके इवन एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को भी ठीक करता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है फाइटिका। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाइटिका वीटा 365 की, यानी कि पूरे 365 दिन जिस टैबलेट को आप ले सकते हैं, पूरे साल ले सकते हैं। इसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। इस टैबलेट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी को भी बेटर करता है। और इसमें सारे विटामिन हैं, विटामिन A, B, C, D, E, इसमें जिनसेंग है, इसमें अश्वगंधा है, सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपरली रिकमेंडेड डोज में होती है और आपको पूरे साल तक पूरी एनर्जी देता रहेगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ भी 5-6 साल पहले ये हुआ था कि मैं इतनी सुपर एक्टिव हूँ कि सडनली मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना निकल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मुझे सुबह उठ के लगता था मैं क्यों उठ गई, मेरे को इतना सारा काम दिखता था लेकिन उठने का मन नहीं करता था, मैं लेटी रहती थी। मुझे लगता था मैं थकी भी नहीं हूँ, मेरी नींद पूरी होगी तो भी मेरी एनर्जी कहाँ है। मैं गैस की दवाई ले लेती, मुझे लगता है गैस बन रही है, क्योंकि खाने पीने से कभी कभी गैस बन जाती है, बट ठीक नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली मेरे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने डायग्नोज करा कि मुझे थायराइड था, मेरा TSH बढ़ा हुआ था, मेरा विटामिन D और B12 बहुत लो हो गया था, ये तीनों बीमारियां एक साथ। तो जैसे ही हमने इसको 1 महीने में कंट्रोल किया, वापस पूरी एनर्जी आ गई। तो आप मान के चलिए, जब भी आपको थकान लगे और आपके डॉक्टर बोले तुमको कोई बीमारी नहीं है, आप चेक करो कि उन्होंने थायराइड, विटामिन D, विटामिन B12 और आपका हीमोग्लोबिन ठीक कराए, चेक कराएगी नहीं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पूरे दिन थकान लगती है और आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। हम पूरी ज़िंदगी क्या कोशिश करते रहते हैं, हम लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, हम पूरी टाइम यही सोचते रहते हैं हम कैसे 80 साल तक, 70 साल तक, जब तक जिंदा हैं तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। कोशिश करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम अपने पैरों पे खड़े होके जाएं, हमको पैरालिसिस ना हो, हमको कोई बड़ी बीमारी ना हो। ठीक है, ओल्ड एज में तो सभी जाते हैं, सभी बीमार होते हैं, बट वो वाली कोई ऐसी गंदी वाली बीमारी ना हो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होकर इस दुनिया से जाएं। तो हम पूरे टाइम कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तरह तरह की डाइट्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के विटामिन चूज़ करते हैं, तरह तरह के मिनरल्स, सब कुछ हेल्दी डाइट कोशिश करते हैं, लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। उन लोगों की बात बता रही जो बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि हमको इतने सारे काम करने हैं। हम इंसान जो है इतने सारे काम अपने दिमाग में रखता है, इतने स्ट्रेस रखता है कि उसको पूरे टाइम लगता है मैं काम भी करूँ, बच्चों का भी ध्यान दूँ, अपनी फैमिली का भी ध्यान दूँ, पेरेंट्स का भी ध्यान दूँ, अपना भी ध्यान दूँ, अच्छा भी खाऊँ, अच्छा भी दिखूँ, और उसके बाद मैं कोई बीमार भी ना पड़ूँ। हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये भूल जाते हैं कि हम जब बाहर खाना खाते हैं तो हमको वो प्रॉपर डाइट नहीं
नहीं मिलती जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खाते थे, क्योंकि हमारी अब जो बाहर की डाइट्स हैं, रेस्टोरेंट्स की डाइट्स हैं, टाइम नहीं, ये सब मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। स्ट्रेस की वजह से हम प्रॉपर खाना नहीं बना पाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाता। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़िया रहे, हम बीमारी से लड़ सकें। हमको जो पोल्यूशन मिल रहा है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, इतनी इंडस्ट्रीज़, इतना पोल्यूशन हो गया है, इतना पानी भी इतना गंदा आता है, फिर हम सोचते हैं हमको बीमारियाँ ना लगें। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम इन सब से कैसे जूझेंगे? हम करना भी सब कुछ चाहते हैं, मिस भी कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं हम पूरी ज़िंदगी के जो मज़े वो भी लें, लेकिन हम कैसे फिर बचेंगे? तो हमको कोई ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर चाहिए, कोई ऐसा विटामिन चाहिए जिसके अंदर सारी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई है, जिनसेंग है, अश्वगंधा है, जिसमें फोलिक एसिड है, सब कुछ है जो कि हमको बीमारियों से भी बचाए और हमको लड़ने की भी शक्ति दे एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। तो ये है फाइटिका का वीटा 365, इसको जरूर लीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों में थकान ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। डेफिनेटली बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो उनको एक एक्स्ट्रा अर्ज देता है टुवर्ड्स मेनी थिंग्स, स्पेशली सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज़्यादा होती है। बट फीमेल्स में फटीग क्यों ज़्यादा होता है, क्यों उनको थकान ज़्यादा लगती है? एक तो ये है कि फीमेल्स अपने आप को पतला रखने के लिए डाइट काफ़ी करती है, डाइट की वजह से उनके डाइटरी इश्यूज़ बहुत होते हैं, उनके इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं। अब जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास सारी लेडी पेशेंट्स हैं, बट वही अगर मैं मेल्स को देखूँ तो उनको कोई सिरप दे दो, कोई दवाई दे दो, मना नहीं करते। फीमेल्स में मेरे को ये पसंद नहीं है, मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है, तो इन सब की वजह से बहुत सारी डाइटरी डेफिशिएंसीज हो जाती है। साथ में एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, घर के काम बहुत करती हैं, बट घर के काम से जो वेट इश्यूज है वो कम नहीं होते। तो वेट अगर आपको कम करना है तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज सिर्फ पतले होने के लिए नहीं होती, एक्सरसाइज बॉडी का स्टैमिना भी बढ़ाती है, उन सब के लिए लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता। और साथ ही में लेडीज़ के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो मेल्स में नहीं होते। मेल्स के अंदर मेनोपॉज नहीं आता, मेल्स के अंदर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती जो हर महीने हार्मोन्स को अप डाउन करती है, तो ना उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इरिटेबिलिटी होती है, ना उनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स ही झेलती हैं, प्रेगनेंसी में, प्यूबर्टी में, मीनोपॉज में, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसके बाद अगर और कोई बीमारी हो गई, कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, तो सारी प्रॉब्लम्स फीमेल ही झेलती है। तो पूरी सर्केडियन रिदम जो बॉडी की है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, लेडीज़ को नींद क्यों ज़्यादा चाहिए? बड़ा ही फनी एक चीज़ मैंने आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने पढ़ी है अभी। लेडीज़ को नींद इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि ब्रेन ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो पूरे दिन अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। इस पर काफ़ी जोक्स भी बनते हैं कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ की बाल की खाल निकालती हैं। जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, इतना नहीं सोचते हैं, वो अपने हैप्पी को लकी रहते हैं। तो क्योंकि लेडीज़ अपना दिमाग इतना इस्तेमाल करती हैं, दिमाग थक जाता है, तो उनको नींद 1 घंटे ज़्यादा चाहिए। तो लेडीज़ को अगर पूरी थकान मिटानी है तो आप अपने हस्बैंड से 1 घंटे ज़्यादा सोइए, देखिएगा आपकी नींद पूरी हो जाएगी। क्योंकि हस्बैंड काम पे चले जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, बट आप 1 घंटे ज़्यादा सो के पूरे दिन अच्छे से काम कर पाएंगे, घर का भी या बाहर का भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आप इन सब प्रॉब्लम से जूझ रही हैं? ठीक है, आपको थकान है, पर थकान नहीं है उसके बावजूद आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? एक तो हो गया भाई थकान, काम में मन नहीं लग रहा, पूरे दिन सोने का दिल कर रहा है, किसी भी चीज़ में देखो तो गुस्सा आ रहा है, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, वो सब अलग है। उसके बावजूद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्फ्यूजन। अगर आपको लग रहा है यार मैं वैसे तो इतना सही रहती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर में क्या बात चल रही है, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मुझे उसका जवाब नहीं याद आ रहा, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें भी एक तरह से फटीग यानी कि आपके थकान को इंडिकेट करती है। आपका दिमाग थक चुका है, आपकी बॉडी मेंटली फिजिकली थक चुकी है। मस्कुलर वीकनेस भी एक तरह से फटीग का ही साइन है, वो आपको पता ही होगा। इधर उधर बॉडी एक हो रहा है, कभी कमर दुख रही है, कभी उंगलियां दुख रही हैं, कभी हड्डियां दुख रही हैं, कभी आपको इन जनरल बॉडी एक हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ आप बॉडी मसाज करा रहे हैं, आप बॉडी दबा रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ दबाना है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी एक हो रही है, मसल्स एक हो रही है। तो ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, आपको चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही, सुस्ती आ रही, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं तो भी चक्कर आ रहे हैं, लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे एक तरह से फटीग के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी ये सारी गलतियां जो मैंने आपको बताई वो ठीक करनी है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं या पी रही हैं, यानी कि डेली पी रहे हैं, तो उसको कम करिए। अल्कोहल आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन कराता है, सारा पानी खींच लेता है और आपको पूरे दिन फटीग रहता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेस दे रही हैं, वो सारा कम करिए। आप अपना वेट कम करिए, वेट ज़्यादा होने की वजह से भी सुस्ती आती है। मैंने कितनी बार देखा है और बताया भी है वीडियो में कि मोटे लोग सुस्त होते हैं, मोटे लोगों के अंदर हैप्पी हार्मोन्स नहीं आते, वो पूरे टाइम सुस्ती पड़े रहते हैं। तो अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगी, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अपने BMI को अच्छे से मेंटेन करेंगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी और
खुश रहेंगी और आपका मन करेगा कुछ करने का, आपके अंदर पूरे दिन ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो इस विटामिन को फाइटिका वीटा 365 मैंने आपको बताया, इसको लीजिए, इससे पूरे दिन आप एनर्जाइज रहेंगी। अश्वगंधा है इसमें जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। साथ ही में आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी डिसीजन पावर, अगर आप कोई डिसाइड कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसको भी ठीक करेगा, यानी माइंड पे भी एक्ट करेगा। और आपकी जो मस्कुलर वीकनेसेस हैं, जो मसल की स्ट्रेंथ है, आप कुछ उठा रही हैं, आपका हाथ दर्द कर रहा है, ग्लास तक नहीं उठा पा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोल दिया, हड्डी के डॉक्टर ने कि कुछ नहीं है, इसका मतलब आपकी सिंपली मसल्स वीक हो रही हैं। तो मस्कुलर वीकनेस के लिए भी आपको प्रॉपर क्रिएटिनिन चाहिए, जो मसल का प्रोटीन है, जो मसल का जो प्रॉपर जो उसका खाना है मसल का, तो वो सारा आपको इस विटामिन में मिलेगा। तो जितनी लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, आज ही अपने हस्बैंड को जाके बोलिए कि आपको 1 घंटे ज़्यादा सोने दिया जाए, आपको सुबह उठ के जल्दी ना उठाया जाए कि आपको सारे काम करने। हस्बैंड को बोलिए चाय बनाएंगे आपके लिए, आप 1 घंटे लेट उठिए, उसके बाद आप देखिएगा किस एनर्जी से आप काम करने वाली हैं। क्योंकि ये प्रूव्ड है, ये प्रॉपर स्टडी में प्रूव्ड है, यूरोपियन स्टडीज़ में, कि लेडीज़ को ज़्यादा नींद चाहिए क्योंकि उनका ब्रेन और उनकी बॉडी ज़्यादा थकती है पूरे दिन में, तो उनको 1 घंटे एक्स्ट्रा नींद चाहिए होती है। फाइटिका वीटा 365 खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसको लीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। इसको रोज लीजिए, अच्छे से 1 या 2 टैबलेट्स आप ले सकती हैं खाने के बाद, तो आपको पूरे दिन एनर्जी फील होगी और आपकी लाइफ एक अलग दिशा में चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मेरे को फॉलो करने के लिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेरे से कंसल्टेशन बुक कराने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली क्लिक करें बटन को कंसल्टेशन बुक कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच।